मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष लगन में बुध का 12 भाव में फल, यानी ये जो 1 नंबर की संख्या लिखी हुई है मित्रों, ये मेष लग्न है और आपके घर में, आपकी या आपके परिवार में किसी के 1 नंबर ये जन्मांक में यानी लगन तालिका में 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन की लगन चार्ट है। और मेष लगन में बुध इन 12 भावों में कहीं पर भी बैठा हो तो ये आपके लिए भी फल है, और जो ज्योतिष में नॉलेज रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी ये एक ज्ञान का विषय है। तो मित्रों, अब इस पर हम कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मेष लग्न में जो बुध है ये 3रे और 6ठे भाव का अधिपति है, यानी जो मेष लग्न है इसमें जो बुध बैठा है ये 3रे और 6ठे भाव का अधिपति बुध ग्रह है। मेष लग्न में बुध खराब फल देते हैं 2-3 भावों को छोड़ करके। अब आ जाते हैं मित्रों मेष लग्न में बुध के ग्रह के 12 भाव का फल। दूसरा है, बुध ग्रह किस चीज़ के अधिपति हैं? बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, मैनेजमेंट, सलाहकार, नाक कान गले और वोकल कार्ड, यानी जो आदमी इंसान बोलता है गले से उसको वॉइस गार्ड भी कहते हैं या वोकल कार्ड। मोटापा। 7वां है कवि, लेखक आदि। मेष लग्न में बुध 3रे और 6ठे भाव का अधिपति है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब मित्रों, इसमें जो मैंने आपको बताया है वोकल कार्ड, गले, नाक कान गला, तो इसमें देखिए ये जब मैं इन भाव में आऊँगा तो ये किस भाव में बुध बैठ करके जातक को बोलने में प्रॉब्लम देते हैं। तो बोलने का इन द सेंस ये है कि जो बुध होता है वो नाक कान गला और वॉइस गार्ड का अधिपति होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी का बुध खराब है, किसी जातक की कुंडली में बुध खराब है, या बुध जो भाव में बैठा है यहाँ पर, या अभी मैं आपको बताऊंगा, तो बोलते बोलते मुंह से पानी आ जाना या हकक ला के बोलना, ये बुध के खराब होने के, यानी बोली में उसके कोई ना कोई समस्या है। अब आ जाते मित्रों, मेष लग्न में बुध अगर जातक के स्थित है लगन में तो क्या फल देंगे? मेष लगन में बुध जातक के बुध अगर स्थित हो तो जातक पराक्रमी होता है, मेहनती भी होगा, स्वाभिमानी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, चालाक चतुर होगा। लेकिन यहाँ पे चालाक चतुर तो होगा जातक, लेकिन जातक निर्णय ठीक से नहीं ले पाएगा। जातक निर्णय जो है ठीक से नहीं ले पाएगा, हमेशा कंफ्यूज वाली स्थिति रहेगी ऐसे जातक की। अगर लगन में बुध है भ्रमित रहेगा, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहेंगे ऐसे जातक में, यानी कन्फ्यूज़न होंगे। अगर मेष लग्न की कुंडली में बुध अगर लग्न स्थित है तो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होंगे और निर्णय नहीं ले पाएगा। दूसरी चीज़ कि जातक को स्वास्थ्य समस्याएं होती रहेंगी।
यानी कोई ना कोई हेल्थ इशू ऐसे जातक के होंगे। परंतु जातक विद्वान भी होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, जातक व्यवहारिक होगा, यानी स्वभाव से व्यवहारिक होगा, मिलनसार होगा, जातक अपने शत्रुओं से भी थोड़ा परेशान रहेगा, जातक को थोड़ा सा स्किन डिजीज हो सकती है, चमड़ी का रोग हो सकता है, जातक को स्किन डिजीज हो सकती, जातक को कर्ज भी परेशान करेंगे, यानी वो किसी का कर्ज लेगा तो उस कर्ज को देने के लिए परेशानी होगी। लेकिन जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा, जातक को व्यापार और मैनेजमेंट में सफलता मिलेगी। अगर यहाँ पे मित्रों में एक लग्न में बुध अगर लगन में है तो मैनेजमेंट कर ले, होटल मैनेजमेंट है या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या शॉर्ट हैंड है, तो इससे संबंधित इसको जॉब लग सकती है, या व्यापार करे, बिजनेस करे, तो ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, मेष लग्न में बुध अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेगा। मेष लग्न में अगर बुध दूसरे भाव में स्थित हो, तो यदि मेष लग्न में दूसरे भाव में बुध स्थित हो यहाँ पर, तो जातक वाक्पटु होगा, जातक की वाणी मधुर होगी, यानी वाक्पटु होगा, और ऐसा जातक बहस करने में भी अच्छा होगा, वाक्पटु होगा और बहुत स्वीट एक ऐसे जातक की आवाज़ होगी। परंतु जातक की वाणी में कोई समस्या हो सकती है। समस्या का इन द सेंस मैंने अभी आपको बताया था कि बोलते बोलते मुंह में थूक आ जाना या हकलाना भी हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है। जातक यहाँ पे बुध अगर मेष लग्न में यहाँ दूसरे भाव में बैठा है तो धनवान भी होता है ऐसा जातक, और ऐसा जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। परंतु जातक का धन बीमारियों में थोड़ा खर्च होता है, यानी धन कमाएगा लेकिन कोई ना कोई डिजीज़ में ऐसे जातक की दवाइयों में खर्च होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जातक का हृदय या चर्म रोग हो सकता है। अगर दूसरे भाव में है तो जातक को हार्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है, और जातक धनी होने के बाद भी ऐसे जातक को जो धन होगा वो दवाइयों में ज़्यादा खर्च होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, मेष लग्न में बुध अगर तीसरे भाव में है तो क्या फल मिलेगा। मेष लग्न में बुध अगर तीसरे भाव स्थित है यहाँ पर, तो जातक का बुध स्वग्रही होता है, यानी मिथुन राशि का बुध है तो स्वग्रही होगा, यानी अपनी ही राशि में बैठा है। तो जातक मेहनती होगा, अपने भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा। जातक को लेखन यानी जो राइटिंग होगी बहुत ही सुंदर होगी, यानी ऐसा जातक ऐसी राइटिंग लिख देगा जैसे टाइपिंग हुई हो, ऐसी जातक की राइटिंग होगी। जातक कविता या कवि हो सकता है, कविता लेखककार हो सकता है, सिंगर हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र या मैनेजमेंट में ऐसा जातक सफल हो सकता है। जातक अपने पिता का जो नेचर हो गया, अपने पिता से स्वभाव में उसके माता यानी समझ लीजिएगा, ऐसे जातक का जो पिता होंगे तो पिता से ऐसे जातक का नेचर भिन्न होगा, यानी अलग होगा, और मतभेद भी होंगे पिता से। जातक के जो संबंध होंगे वो ज़्यादा दिन तक किसी से टिकेंगे नहीं। जातक अपनी मेहनत से सफल होगा, जातक किसी भी कार्य को जल्दी करने वाला होगा, यानी यहाँ पे जो बुध होगा, तो यहाँ पे यानी जो बुध होगा मेष लग्न में यानी तीसरे भाव में, तो सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे जातक की राइटिंग अच्छी होगी, और कवि हो सकता है, कविता का लेखक हो सकता है,
जातक जो है स्टेनोग्राफर हो सकता है, मैनेजमेंट भी ऐसा जातक कर सकता है, और बस ये अपने पिता से ऐसे जातक का नेचर डिफरेंट होता है। और धनी होगा जातक धनी होता है, और जातक अपनी मेहनत से सफल भी होगा। बस यहाँ पे जातक थोड़ा जल्दबाज होगा, और जल्दबाजी में अगर कोई काम करेगा तो नहीं, उसका काम गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों, मेष लग्न में बुध अगर चतुर्थ भाव में हो यानी कर्क राशि का, तो क्या फल मिलेगा। चौथे भाव में बुध हो तो जातक बोलने के कारण अपना काम बिगाड़ लेगा। यानी यहाँ पे अगर चौथे भाव में कर्क राशि का बुध है तो ऐसा जातक अगर कहीं कुछ बोलेगा तो अपना काम बिगाड़ लेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा। जातक को ज़मीन जायदाद से यानी ज़मीन जायदाद संबंधी कामों में परेशानी होगी। जातक को व्यापार में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जातक के परिवार में कलह की स्थिति होगी, परंतु यहाँ पर चंद्रमा और वो तात्कालिक मित्र हों, यानी बुध यहाँ बैठे हों और चंद्रमा 1 2 3 घर यहाँ कहीं बैठे हों पीछे, और यहाँ से चंद्रमा यानी बुध से चंद्रमा 1 2 3 घर यहाँ कहीं आगे बैठे हों, तो ऐसे जातक यानी तत्कालिक मित्र हों तो जातक अपनी मेहनत से सफल होगा, अच्छा व्यापारी होगा, धनी होगा, और चल अचल संपत्ति भी बनाएगा अगर यहाँ पे चंद्रमा तत्कालिक मित्र हो तो। अब आ जाते मित्रों, मेष लग्न में बुध अगर पंचम भाव में स्थित हो सिंह राशि का, तो यहाँ पे क्या होगा। पंचम भाव यदि पंचम भाव बुध हो तो जातक को शिक्षा में परेशानी हो सकती है, और प्रेम प्रसंग में भी असफलता मिलेगी, अथवा प्रेम में असफल होने के कारण जातक डिप्रेशन में जा सकता है, और याददाश्त भी ऐसे जातक की खराब हो जाती है। जातक को शेयर सट्टा आदि से भी दूर रहना चाहिए। यहाँ पर जातक को जो सफलता मिलेगी, यहाँ पे जातक सरकारी नौकरी ऐसे जातक को मिल सकती है। टाइपिंग के क्षेत्र में शॉर्ट हैंड के द्वारा सरकारी नौकरी मिल सकती है, या बायलिंगुअल शॉर्ट हैंड कर ले हिंदी इंग्लिश, तो ऐसा जातक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में भी जातक जा सकता है। पीए हो सकता है, और जातक को व्यापार से ज़्यादा नौकरी में सफलता मिलेगी। किसी वरिष्ठ अधिकारी का सलाहकार हो सकता है। जातक को संतान से भी समस्या हो सकती है, लेकिन जातक को धन कमाना आता होगा। यहाँ पे जातक को धन कमाना आता होगा, जातक धनी होगा, और ऐसा जातक कई विषयों का जानकार होता है। यहाँ पे मानस ये है कि ऐसे जातक को लव अफेयर्स हुए या प्रेम प्रसंग में धोखा मिल गया तो डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए जातक को व्यापार से ज़्यादा सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी में मेहनत करे तो जातक को सफलता मिलेगी, वो भी स्टेनोग्राफर, टाइपिंग और सलाहकार और वरिष्ठ सलाहकार या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सलाहकार मैनेजमेंट में। अब आ जाते मित्रों, मेष लग्न में अगर बुध अगर छठे भाव में हो तो यहाँ पे ये स्वग्रही बुध बैठा है। मेष लग्न में स्वग्रही है छठे भाव में इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या फल मिलेगा। यहाँ पे स्वग्रही बुध कन्या राशि का छठे भाव में बैठा है। यहाँ पे कुछ का बुध होता है छठे भाव में। छठे भाव में स्थित बुध जातक को शत्रुहंता बनाता है। जातक निरोगी होगा, स्वस्थ होगा,
जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक अपनी बुद्धि से सब कार्य बनाने वाला होगा। जातक प्रभावशाली होगा और जातक विदेश भी जा सकता है। यहाँ पर अगर बुध है, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे कोई बिजनेस के लिए जा सकता है। जातक को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और जातक को खर्चों में भी कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा जातक खर्चीला स्वभाव का होता है, इसीलिए ऐसे जातक धन तो बहुत कमाएंगे लेकिन धन बचा नहीं पाते, इनका स्वभाव खर्चीला होता है। जातक को कर्ज और लेन देन से बचना चाहिए, ना किसी से कर्ज लें ना कर्ज दें। पैसा जो धन का हिसाब है वो साफ सुथरा रखें तो जातक को कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो लेन देन में परेशानी हो सकती है। लापरवाही में अगर कर्ज लेगा देगा तो परेशानी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। मेष लग्न में अगर सप्तम भाव में बुध है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे बुध 7वें भाव में स्थित है तो जातक का जो वैवाहिक जीवन होगा, मैरिटल लाइफ, उसमें मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। जातक का जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, लेकिन जातक बुद्धिमान और चालाक होगा, लेकिन ऐसा जातक निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक कन्फ्यूजन से घिरा रहेगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेंगे। ऐसे जातक को चर्म रोग हो सकता है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है। ऐसा जातक अच्छा व्यापारी होगा और जातक अपने परिवार को लेकर के साथ में चलने वाला होगा। ऐसा जातक धनी होता है, यानी स्वास्थ्य को लेकर और वाइफ को लेकर या हस्बैंड को लेकर के कलह हो सकती है या हेल्थ इशू हो सकते हैं। बाकी बिजनेस में अच्छा कमाएगा और फैमिली को लेकर के ऐसा जातक चलने वाला होता है। अब आ जाते हैं मित्रों मेष लग्न में बुध अगर अष्टमेश हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे बुध अष्टम भाव में हो, यदि बुध अष्टमेश हो जातक के, तो यहाँ पे मेष लग्न में बुध अगर अष्टम भाव में हो तो ज्योतिषी होगा, तांत्रिक होगा, गुप्त विद्या का महान ज्ञाता होगा। ऐसा जातक किसी को बद्दुआ दे तो वो लग जाती है, क्योंकि ऐसा जातक सिद्धि पुरुष होता है, ज्योतिषी होता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है और ऐसे जातक की दुआ बद्दुआ लग जाती है। जातक को अपने मोटापे पर भी ध्यान रखना चाहिए। जातक शेयर सट्टा से दूर रहना चाहिए। जातक के परिवार में मतभेद होंगे। जातक के गुप्तांगों में भी समस्या हो सकती है। जातक को अपनी वाणी में समस्या हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि जातक बहुत देर में बोलना आरंभ करें, यानी जन्म हुआ, जैसे जन्म के समय में 3-4 साल में बच्चे बोलने लगते हैं, तो ऐसा जातक 5 साल में बोले, 6 साल में, यानी जो बचपन की आयु होती है उसमें बच्चा बहुत देर से बोले। ऐसा जातक धनी होता है और मेहनती भी होगा। यहाँ पे जातक मित्रों जो होता है, यानी तांत्रिक होगा, मांत्रिक हो सकता है, ऋण विद्याओं में, जादू टोने में ऐसा जातक ज़्यादा विश्वास करता है, ज्योतिषी हो सकता है। और ऐसा जातक अगर किसी को दुआ बदुआ दे तो लग जाती है। जातक को अपने मोटापे का ख्याल रखना चाहिए और ऐसा जातक वो बोलने में, यानी बचपन जब होगा बचपना तो उसमें बोला होगा तो बहुत देर से बोलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों मेष लग्न में बुध अगर
नवें भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। अगर नवम भाव में बुध हो तो जातक अपने पिता व भाई बहनों से मतभेद होंगे। यदि जातक लंबी दूरी की यात्रा करेगा तो यात्रा में उसको कठिनाई आएगी, उसको हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती हैं। ऐसे जातक को मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है अगर यहाँ पे बुध बैठा है नवें भाव में। लेकिन ऐसा जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लेता है और जातक के जीवन में संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष का फल मिलता है और वो सफलता की ओर अग्रसर होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, मेष लग्न में बुध जो है अगर कर्मेश भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। अगर यहाँ पे है 10वें भाव में तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे अगर बुध है मेष लग्न में 10वें भाव में, मेष लग्न में अगर जातक के 10वें भाव में बुध हो तो जातक के व्यापार में स्थिरता नहीं आएगी, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक यदि व्यापार करता है तो जातक को लाभ नहीं होगा ज़्यादा। ऐसे जातक को नौकरी से लाभ होगा। जातक यहाँ पर भी टाइपिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातक को लाभ मिल सकता है। यानी व्यापार से ज़्यादा नौकरी अगर करे तो ऐसे जातक को लाभ होगा नौकरी में। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी आदि लेने में भी समस्या होगी, यानी कोई भी विवादित जो है प्रॉपर्टी ना ले, ये तो समस्या हो सकती है। परंतु जातक बैंकिंग अथवा मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जैसे जातक बैंक के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाते हैं और लाभ कमाते हैं। जातक मेहनती होगा। जातक अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी भी बनाएगा। ऐसा जातक मैनेजमेंट में अच्छा काम करते हैं, यानी होटल मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट का काम हो तो ऐसा जातक अच्छा काम करते हैं और अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं। मेष लग्न में अगर बुध 11वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा मित्रों। यहाँ पर अगर है 11वें भाव में बुध हो मेष लग्न में तो जातक के बुध अगर 11वें भाव में हो मेष लग्न में तो जातक की शिक्षा में रुकावट आएंगी। जातक को अपने मित्रों से नुकसान होगा। ऐसे जातक के मित्र धोखा दे देंगे। जातक के मित्र स्वार्थी होंगे। जातक को नुकसान हो सकता है। जातक के पास धन की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होगी और जातक के पास धन आता रहेगा, यानी ऐसे जातक के खर्चे पूरे होते रहेंगे, धन आता रहेगा। जातक अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाएगा। ऐसा जातक चालाक भी होगा और अपनी चालाकी से शत्रुओं से भी धन कमा सकता है। जातक धनी होगा। ऐसे जातक के जो मित्र होते हैं स्वार्थी होते हैं, लेकिन जातक जो है बुद्धिमत्ता से भी धन कमाता है, धनी होता है। ऐसे जातक के खर्चे पूरे होते रहते हैं। जातक की शिक्षा में रुकावट भी आती है, लेकिन शिक्षा पूरी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 पूरी होती है, लेकिन होती है और धनी होता है ऐसा जातक। तो ऐसे जातक को सबसे पहले अपने मित्रों, स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों, बुध अगर 12वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे बुध हो 12वें भाव में, जातक के मेष लग्न में 12वें भाव में बुध बैठा हो तो जातक कोर्ट कचहरी आदि में फंस जाता है, या ऐसे जातक को दूर रहना चाहिए। ऐसा जातक थोड़ा सा फ्रॉडिया किस्म का होता है। डॉक्यूमेंट उसके ऐसे जातक के कोई सही नहीं होते, इसलिए ऐसे जातक कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं। और
जातक को कोई गले का रोग होने की आशंका हो सकती है, जातक को नेत्र विकार भी हो सकते हैं, जातक कर्ज आदि से भी परेशानी होगी। जातक को ना ही किसी प्रकार का लोन लेना चाहिए और ना ही आप अपने पास से किसी को उधार धन देना चाहिए। अगर जातक ऐसा करेगा तो धन के लेन देन में, यानी अगर वो कर्ज लेगा या अपने पास से देगा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जातक को जो है यहाँ पे 12वें बुध में और क्या फल देंगे, जो है हर चीज़ सोच समझकर सलाह लेकर के ऐसे जातक को कार्य करना चाहिए। यानी अपने बड़े बुजुर्गों को या ऐसे एक्सपीरियंस यानी अनुभवी आदमी की सलाह ले कि जो इसको जीवन में सफलता की ओर लेकर के जाए। और ऐसा जातक अगर अपनी जिद पे, अपनी जल्दबाजी पे कोई काम करेगा तो जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक विशेष तौर पे कहूँगा, अगर किसी भी जातक के 12वें बुध हो तो अपने डॉक्यूमेंट को सही रखे। और यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगा कि बुध जो है, यानी बुध को सही करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम करें, तो ऐसे जातक के बुध के जो थोड़े से दुष्प्रभाव के फल होते हैं वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मित्रों, आज हमने जानकारी की कि मेष लग्न में बुध के 12 भाव के फल की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप में आप अपने कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज।